जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना उल्टा राम जपे जग जाना उल्टा राम जपे जग जाना वाल्मीक समाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना उल्टा राम जपे जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जो थे ना वो पिछले जन्म में एक डाकू थे और संत महात्माओं को लूटने का कार्य किया करते थे। एक दिन नारद जी ने आकर के उनकी आंखें खोल दी और उनसे कहा कि राम नाम का जप करो, लेकिन वो राम नाम तो भूल गया, मरा मरा जपने लगा। लेकिन मरा मरा जपने के पश्चात भी उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान। तो परमात्मा का नाम चाहे उल्टा ले लो चाहे सीधा ले लो, किसी भी रूप में लिया गया परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार भूमि में गिरा हुआ बीज, आप खेत में अनाज बोते हो तो ये थोड़ी ना देखते हो कि ये सीधा गिर रहा है कि उल्टा गिर रहा है। अनाज का जो दाना है, जो बीज है, वो देख करके थोड़ी ना डालते हो कि सीधा गिर रहा है कि उल्टा गिर रहा है। अरे जो भूमि में गिरा हुआ बीज उल्टा सीधा चाहे कैसा भी गिर जाए वो अवश्य ही ऊपर आता है, अवश्य ही उगता है। उसी प्रकार से परमात्मा का किसी भी रूप में नाम लिया जाए कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी निरर्थक नहीं जाता। बड़े भाव से श्रवण करना। इसी विषय पर मैं आपको एक प्राचीन इतिहास श्रवण करवाता हूं। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन कान्य कुब्जेद जा कश्ची दासीर पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कान्यकुब्ज नगर था, उसमें एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। वो अजामिल पहले तो पिता भक्त था, पिताजी की खूब सेवा किया करता था। एक दिन अपने पिताजी के लिए जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया तो उसने वहां पर एक उल्टा स्त्री और एक नीच पुरुष का कुकृत्य देख लिया। अब तो ये अजामिल उस स्त्री में आसक्त हो गया और मन में यही विचार करने लगा कि चाहे कैसे भी करके इसको धन देना पड़े, चाहे इसको ताकत के बल से अपने घर पर कैसे लेकर के आऊं, बस यही सोचने लगा। और देखते ही देखते उस दासी को, उस स्त्री को अपने घर पर ला करके रख लिया। अब तो यह अजामिल धीरे धीरे चोरियां करने लगा। कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान के नाम की उसने माला नहीं फेरी, कभी कथा सुनने नहीं गया। देखते ही देखते वो बड़ा डाकू बन गया। अब तो आसपास का जितना भी क्षेत्र था ना, उसमें अजामिल का दबदबा हो गया। अब तो लोग उससे डरने लगे। दूर गांव में यदि कोई बच्चा दूध नहीं पीता था ना, तो माता ये कहती थी जल्दी से दूध पी ले बेटा। तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पर जाकर के बैठते हैं, उसी स्थान को वो तीर्थ बना देते हैं। संतों की टोली को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी गई है। तीर्थराज प्रयाग की क्या महिमा है? तीर्थराज प्रयाग की महिमा है कि वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां बहती हैं। 24 घंटे 8 याम ये तीनों नदियां प्रयागराज में बहती हैं। तीर्थों का राजा है प्रयागराज।
और संत के हृदय में ये तीनों प्रकार की नदियां 24 घंटे 8 याम प्रभावित होती है। कौन कौन सी? ज्ञान रूपणी गंगा, सत्कर्म रूपणी यमुना और ब्रह्म विद्या स्वरूपणी सरस्वती। ये तीनों नदियां संत के हृदय में 24 घंटे 8 याम प्रभावित होती है। संतों के दर्शन कर लिए तो मानो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। और संत के यदि चरण स्पर्श भी कर लिए ना तो हड्डियों में छुपा हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। आज कान्यकुब्ज नगर में कहीं से संतों का टोल आ गया, संतों की टोली आ गई। उसमें कोई रामदास है, कोई उन्होंने पूछा किसी से, भैया ये कौन सा नगर है बेटा? बाबा ये कान्यकुब्ज नगर है। अच्छा, यहाँ पर कोई अच्छा घर है, कोई सदग्रस्त है? अब पूछ भी ऐसे व्यक्ति से लिया, वो भी पापी थी। उसने सोचा आज तो महात्माओं को ऐसी जगह पहुंचा देता हूं कि ये भी क्या याद रखेंगे। बाबा सीधे चले जाओ, सामने जो घर दिख रहा है वो अजामिल का घर है, वहां जाओगे तो तुम्हारी खूब सेवा होगी, चले जाओ। पता बता दिया। कुछ पीछे वाले संत कहने लगे, महाराज हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ धोखा होने वाला, इसलिए ऐसा करो, अभी तो बहुत दिन बचा है, ऐसा करते अपन तो कहीं आगे चलते हैं, कहीं दूसरी जगह विश्राम करेंगे। महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार, देखने में कोई बुराई नहीं। अब जैसे ही संत अजामिल के घर में गए, वहां जाकर के जब देखा तो संतों को देख करके जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई तो अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, उसी समय पीछे वाले संतों ने कहा, महाराज हम पहले ही कह रहे हैं ये सदग्रस्त नहीं हो सकता। सदग्रस्त की पहचान क्या है? माताओं, सदग्रस्त की पहचान है घर के बाहर तुलसी का गमला लगा होना चाहिए, घर के बाहर रामलाल घनश्याम निवास और भगवान के नाम से निवास स्थान होना चाहिए, राम राम सीताराम घर के बाहर लिखा होना चाहिए, घर के दरवाजे पर गाय बंदी होनी चाहिए। पहले के बुजुर्ग लोग घर के दरवाजे पर गौ माता को बांध करके रखते थे। क्यों? क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जो भी समस्या घर में आती वो गौ माता सबका हरण कर लेती थी। इसलिए पहले के बुजुर्ग लोग गौ माता रखते थे बांध करके दरवाजे पर। आजकल ये प्रचलन चला ना कुत्ता बांधने का, लोग कुत्ता बांध के रखते हैं। ध्यान देना सज्जनों, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो कुत्ता पालता है ना, जो कुत्ते को बांध करके रखता है, उसके घर में कभी उसके पितृ देवता, उसके पूर्वज उस घर का कभी अन्न ग्रहण नहीं करते, जिस स्थान पर कुत्ते रहते हैं। हाँ, सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर तुम इनको कितना भी खिलाओ पिलाओ, कोई मना नहीं है, ये अच्छा काम है, सेवा का काम है। प्रत्येक जीवात्मा की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा धर्म। बाहर तुम चाहे कितना भी करो, लेकिन घर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजा संतों ने कहा, इनमें पानी और डलवा दो भैया, सूखे चल रहे हैं। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो बाल्टी से ला करके इनमें पानी डलवा दो, बहुत गर्म हवा आ रही है। डला हुआ है लेकिन इनमें आ नहीं रहा, बाहर से डाल दो एक बाल्टी, बाहर से छींटा दे दो। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन संतों ने कहा कि ये सदग्रस्त नहीं। अब तो महाराज क्या हुआ, जैसे ही संतों ने आवाज लगाई उसी समय क्या हुआ, अंदर से निकल करके और अजामिल की पत्नी बाहर आ गई। उसने आते से पूछा, बाबा क्या चाहिए?
बाबा क्या चाहिए? अरे बेटा, हम अयोध्या से आए हैं और रामेश्वरम जा रहे हैं, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, बेटी हम भोजन करना चाहते हैं। बैठ जाओ बेटे, छोटे छोटे बच्चे नीचे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बेटी हम भोजन करना चाहते हैं। अब अजामिल के घर में रहने के कारण उस स्त्री में कुछ अच्छे गुण आ गए। वो कहने लगी, बाबा मेरे हाथ का बना हुआ भोजन तो तुम नहीं करोगे, लेकिन मैंने देख करके मन में विचार करने लगा कि इतने सारे लोग मेरे घर के अंदर, कौन है ये लोग? अंदर जाकर के अपनी पत्नी से कहा, ये बाहर इतने सारे जूते चप्पल पड़े हुए, ये कौन है घर में? अब तो क्या हुआ महाराज, अजामिल की पत्नी कहने लगी, स्वामी जोर से मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, हमारे घर में संत आए हैं, वो भोजन पा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं इतनी मेहनत से धन कमा करके लाता हूं और तू यहाँ बैठी बैठी दातार बन रही है? तुझे पता है मैं कितनी मेहनत से धन कमाता हूं और तू यहाँ बैठी बैठी दातार बन रही है? आज तू संतों को जमा रही है, कल तू पूरे गांव को जमाएगी। अजामिल की पत्नी कहने लगी, महाराज क्षमा कर दो मेरे अपराध को, आज तो मैंने ये संतों को भोजन करवा दिया, आज के बाद में मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, लेकिन अभी तो चुप हो जाओ। अब अजामिल की और उसकी पत्नी की लड़ाई को संतों ने सुन लिया, तो संत सोचने लगे, अब तो अजामिल भी आ गया, अब तो कुछ दक्षिणा भी मिल जाएगी। इतने में ही सारे संत भोजन करके आ गए। आकर के अजामिल से कहा, रे अजामिल तेरे घर में आज एक यज्ञ हुआ है, अब ऐसा कर भैया, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसलिए सारे संतों को कुछ यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर दो, जिससे ये यज्ञ का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। अजामिल कहने लगा, ये दंड कमंडल छुड़ाए बिना जाने दे रहा हूं, यही दक्षिणा समझ लेना। अरे महाराज तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो। बोले देखो महाराज, अब यदि दक्षिणा मांगी तो दंड कमंडल यहीं पर रखवा लूंगा, बिना दंड कमंडल के तुमको जाना पड़ेगा, निकल जाओ यहां से। पीछे वाले संत कहने लगे, ये कितना दुष्ट है, ये कितना निर्दयी है, बाबा हमने तो पहले ही कहा था आपसे, चलो यहां से, ये कुछ देने वाला नहीं है। महात्मा जी कहने लगे, अरे भैया कैसी बातें करते हो, हमने इसका अन्न खाया है और इस अन्न खाया है तो अन्न खाने का आशीर्वाद तो इसको देना पड़ेगा ना। संत कहने लगे, देखो अजामिल, हमने तेरा नमक खाया, तेरा अन्न खाया है, उसका फल यही है कि तेरी पत्नी गर्भवती है, समय आने पर इसके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होगा, तो ऐसा करना भैया, उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल कहने लगा, पुत्र होगा जब फिर बुला लूंगा, अभी यहां से दूर चले जाओ, निकल जाओ यहां से, जब बेटा हो जाएगा तो फिर बुला लूंगा, लेकिन अभी चले जाओ, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल भी मत दिखो मुझे। सारे संत चले गए। अब तो महाराज समय आने पर अजामिल के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आपको याद है हमारे घर पर कुछ समय पहले कुछ संत आए थे, वो संत यूं कह करके गए थे कि तुम्हारे यहाँ पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, तो क्यों नहीं हमारे बेटे का नाम नारायण रख दे बे। अब तो क्या हुआ, अजामिल के भी जम गई दिमाग में, उसके भी कुछ घट में राम बैठ गया। पार्षदों ने कहा, देखो भैया तुमको पता नहीं है हमारे प्रभु की कितनी बड़ी महिमा है। पार्षद कहने लगे, सुनो यमदूतों, स्तेन सुरापो मित्र ध्रुगा ब्राह्मणा गुरुतल्पका
स्त्रीराज पितृगो हंता ये जपातक नो परे। भगवान के पार्षद कहने लगे, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्रद्रोही, गुरु पत्नी गामी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, एक बार भी मरते समय यदि हमारे प्रभु का नाम ले ले, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और मुक्त होकर के अंत में वो हमारे वैकुंठ लोक को जाता है। अच्छा, अरे अभी इतना ही नहीं, और महिमा बताता हूं हमारे प्रभु की कैसी महिमा है। पार्षद कहने लगे कि सांकेत्यों परिहास्यं वा स्तोमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहिणा मसे साध्य हरो विधु। बड़े बड़े संत कहते हैं कि हास में, परिहास में, तान में, आलाप में, किसी की बुराई करते समय मुख से यदि एक बार भी नारायण शब्द निकल जाए, एक बार भी भगवान का नाम निकल जाए, उसके करोड़ों पाप उसी समय जल करके नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के पार्षद भगवान की कितनी सुंदर महिमा बता रहे हैं। कहने लगे इतना ही नहीं, हमारे प्रभु की और भी बड़ी महिमा है। वो कैसी है कि कृष्णेति मंगलो नामा यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति साधस्तु महापातक कोटया। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण नृत्य करता है, उसके करोड़ों पाप उसी समय जल करके नष्ट हो जाते हैं। और आगे क्या कहा पार्षदों ने, और सुनो हमारे प्रभु की कैसी महिमा है कि सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपस्यनतनाभि च। सभी यज्ञ, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी तीर्थ, लाखों व्रत उपवास और सैकड़ों परिक्रमा, पृथ्वी की सैकड़ों परिक्रमा भगवान कृष्ण के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। भगवान के नाम के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है ये सारी चीजें। और महाराज रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है, भगवान की कैसी सुंदर महिमा बताई है कि भाव को भावो अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देसिदास हो, नाम जपत देसिदास हो। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देसिदास हो, नाम जपत मंगल देसिदास हो। भाव कुभाव अनक आलस हूं। भाव में, कुभाव में, आलस्य में, नींद में, सोते समय, जागते समय किसी भी प्रकार से भगवान का लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी निरर्थक नहीं जाता है। 10 नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। और आगे पार्षदों ने कहा, और सुनो हमारे प्रभु की महिमा कैसी है कि ने गंगा न गया से तो ने काशी ने चपोस्कराम
जिभ्याग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षराद्वयम्। जिसकी जिभ्या पर ये हरि दो शब्द यदि नृत्य करते हैं, जो हरि बोलता है उसके करोड़ों पाप उसी समय जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसको ना गंगा में जाने की जरूरत है, ना गंगा स्नान करने की जरूरत है, ना काशी में जाने की जरूरत है, ना उसको प्रयाग में जाने की आवश्यकता है, ना उसको पुष्कर जी में जाने की आवश्यकता है। उसको तो सारा पुण्य मात्र हरि बोलने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज तो वो बच्चा है, इसलिए हमने ऐसा नाम रख दिया। लेकिन जरा विचार करो कि वही रिंकू जब 80 साल का हो जाएगा, जब कितना बुरा लगेगा। इसलिए नाम हमेशा सदाबहार होना चाहिए। नाम ऐसा रखो कि बुजुर्ग अवस्था में ले तब भी बुरा नहीं लगे, और बच्चे का ले तब भी बुरा नहीं लगे। इसलिए जब ज्यादा से ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि भगवान के ऊपर हमारे बच्चों का नाम होना चाहिए। क्या पता, वैसे तो हमको समय नहीं मिले भगवान का नाम लेने के लिए। हो सकता है माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम मुख से निकलते रहना चाहिए। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी निरर्थक नहीं जाता। इसी प्रकार से भगवान का भजन कर उसी समय अजामिल नामक ब्राह्मण ने क्या किया, घर को छोड़ करके चला गया, जंगल में जाकर के भगवान का खूब भजन किया। और भजन करने के पश्चात में उसको अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो भी इस कथा को सुनेगा, सुनावेगा, वो निश्चित ही वैकुंठ लोक हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हेलो। हर सांवरे से ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सांवरे से मिलने, सभी गाइए, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो राधे राधे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, वो तेरा रिश्ता पुराना है। वो सांवरे से मिलने, ताली बजा के आइए, जय हो। सत्संग ही बहाना है, ओ सांवरे से मिलने का। वृंदावन की गलियों में, राधे राधे वृंदावन की गलियों में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ ऊपर ताली बजा तकलीफ।
की लहरों में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है सांवरे से मिलने का। ताली बजा के सत्संग ही बहाना है, हाँ सांवरे से मिलने का। जी के पन्नों में, हाँ जी गीता जी के पन्नों में, वो मेरे श्याम का ठिकाना है सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे आचार्येणात्मना सुरा एतदा तक्ष्व भगवन् शिक्षाणामधमं सुरो। एक समय क्या हुआ, इंद्र संगीत में मदमस्त हो रहा था, गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय पर देव गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ स्वर्ग में। वहां जाकर के देखा तो देवगुरु बृहस्पति ने देखा इंद्र को कोई ध्यान ही नहीं है, गुरु जी का कोई मान सम्मान ही नहीं है। तो उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया। आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम चाहे जिसको अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। अब तो भैया क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति जी छोड़ करके चले गए, देवता अनाथ हो गए। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे महाराज हम अनाथ हो गए हैं, बिना गुरु के हो गए, अब मौका पाकर के कोई शत्रु हम पर हमला कर देगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए आप कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, यदि देवगुरु बृहस्पति ने तुम्हारा परित्याग कर दिया है ना, तो तुम तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। ब्रह्मा जी कहने लगे तदविश्वरूपं भजता सुविप्रौ तपस्विनं त्वाष्टमथात्मवन्तं सवाजितोऽर्थान् सविदाश्च देवो यदि क्षमिष्मातमुता धमुताश्चकरम्। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम शीघ्र ही तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। तुम उनकी सच्चे मन से सेवा करोगे ना तो वो परम तपस्वी हैं, और दूसरी बात वो ब्राह्मण हैं, तुम उनका सम्मान करोगे तो वो तुम्हारा काम बना देंगे। अब तो सभी देवता तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास में गए
और वहां जाकर के महाराज उनको जाकर के प्रसन्न किया, उनकी सेवा सुषुप्ना की, तो वो मान गए। अब तो सभी देवताओं ने देव गुरु बृहस्पति की जगह पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। अब विश्वरूप कैसा था? इसके 3 मस्तक थे, 3 माथे। एक मुख से वो सोम रस का पान करता था, दूसरे मुख से वो सुरा पान करता था, तीसरे मुख से अन्न ग्रहण करता था। ऐसे उसके 3 सिर थे विश्वरूप के। अब तो देवताओं ने विश्वरूप से कहा, हम निर्बल हो चुके हैं, इसलिए हमको बलिष्ठ करने के लिए यज्ञ करवाओ महाराज। अब तो विश्वरूप देवताओं को बिठा करके यज्ञ करने लगे। हवन कुंड बनाया, यज्ञशाला बनाई, यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब तो विश्वरूप क्या करते? देवताओं की आहुति तो जोर जोर से देते थे। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। इस प्रकार से देवताओं की आहुति जोर जोर से देते थे। और विश्वरूप की जो नानी थी ना, वो दैत्य कुल की थी, इसलिए चुपके से धीरे से मनी मन में मंत्र बोलते, बलये स्वाहा, नमचे स्वाहा। राक्षसों के नाम की चुपके से आहुति डलवा देते। मैं मंत्र बोल रहा हूं, तुम चुपके से तुम आहुति दो, मैं मनी मन मंत्र बोल रहा हूं। अब मन में क्या मंत्र बोलते? वो दैत्यों का नाम लेते थे, बलि का, नमचे का। 4 जगह पर ब्रह्म हत्या को विभक्त कर दिया। पहली ब्रह्म हत्या भूमि को प्रदान कर दी। जहां पर ऊसर भूमि होती है, जहां पर बंजर भूमि होती है, जहां रेत के टीले होते हैं, ऐसी भूमि को ब्रह्म हत्या का स्वरूप मानना चाहिए। दूसरी ब्रह्म हत्या वृक्षों को बांट दी। वृक्षों में जो गोंद के रूप में काला काला पदार्थ निकलता है ना, ये ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। तीसरी ब्रह्म हत्या स्त्रियों को बांट दी, जो मासिक धर्म के रूप में आती है। और चौथी ब्रह्म हत्या जल को बांट दी। जल में जो जहाग उत्पन्न होते हैं, जो फैन उत्पन्न होते हैं, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। अब तो भैया त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। त्वष्टा ऋषि को जब पता चला कि मेरे पुत्र का, विश्वरूप का वध कर दिया है इंद्र ने, अब तो मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ में ऐसी आहुति डालूंगा जो इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। इस प्रकार से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है लिया वाले। हाय 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 मुरलिया वाले, आहा रे मुरलिया वाले, ओहो रे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। तोरे काना तेरी एक कठपुतली, तोरे काना तेरी कठपुतली, तोरे काना हमें काना हो जी, काना है जी काना, तोरे काना तेरी एक कठपुतली।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तुष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे इंद्र सत्रो विवरदस्व मारीचम जहि विद विषौ अता पुत्रस्तथा तुष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे। मेरा जो शत्रु है इंद्र, उसको मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसी वो आहुति देने लगा। लेकिन सज्जनों क्या हुआ, देव योग से उस मंत्र में एक गलती हो गई, और गलती ये वित्तासुर नामक दैत्य का जन्म हो गया। उसने देखते ही देखते तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्वर्ग से देवता भाग छूट लिए, सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब तो इंद्र फिर से छुपने लगा। इंद्र जाकर के कमल दंड में छुप गया। ऐसा बताया 1000 वर्ष तक कमल दंड में छुपा रहा इंद्र, कमल की डंडी में। अब तो सभी देवता भगवान के पास में गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, त्राई माम प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा ऐसे कब तक छुपते रहोगे, तो महाराज क्या करें? बोले ऐसा करो, दधीचि ऋषि के पास में जाओ, दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना लो, उस वज्र से, उसी वज्र से ये वृत्तासुर मरेगा। अब तो सभी देवता दधीचि ऋषि के पास में पहुंच गए। दधीचि ऋषि युवा अवस्था में भजन कर रहे थे, युवा ऋषि थे। उनसे जाकर के देवताओं ने कहा कि नानु स्वार्थ परो लोके ना वेदा पर संकटो यदि वेदन याचेता नेतिना यदीश्वरा। हे प्रभु हम तो आपसे कुछ मांगने आए हैं, और मांगने वाला व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होता है, छोटा होता है, देने वाले की परिस्थिति का भान नहीं होता, विचार करने की उसमें बुद्धि नहीं होती, और यदि उसमें इतनी बुद्धि होती तो वो मांगता ही क्यों? दाता मांगने वाले की परिस्थिति नहीं जानता। दधीचि ऋषि ने देवताओं से कहा स्पष्ट रूप में कहो क्या बात है। बोले महाराज बात तो यह है कि आपकी हड्डियां लेने आए हैं। अच्छा, कहीं पर मान सम्मान का काम होता, कहीं और कोई काम होता तो तुम नहीं आते मेरे पास। अब तुमने जरा भी विचार नहीं किया कि मैंने तो अभी पूरी तरीके से अपने जीवन को जिया भी नहीं, अभी तो मेरी युवा अवस्था है, और मेरी हड्डियों को मैं आपको वृत्तासुर तरह तरह की मायाओं का प्रहार करने लगा, तो इंद्र क्या करते? वज्र के द्वारा समस्त मायाओं को काट देते। एक समय ये आया कि देखते ही देखते इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही वृत्तासुर का वध किया, इंद्र को फिर से ब्रह्महत्या लग गई। अब तो इंद्र भागता हुआ ब्रह्महत्या से छुटकारा पाने के लिए मानसरोवर के कमल दंडों में जाकर के, और इंद्र जाकर के छुप गया। पीछे से राजा नहुस स्वर्ग में पहुंच गया, और इंद्र की पत्नी सची से कहने लगा अब तुम्हारा इंद्र आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा कर मेरे से विवाह कर ले।
और तुझे मेरे से विवाह करना ही पड़ेगा। इंद्र की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करने लगा राजा नहुस। इंद्र की पत्नी ने सोचा यदि मैं इससे मना करूंगी तो ये मानेगा नहीं, इसलिए बुद्धि से काम लिया। नहुस से कहा, नहुस मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि तुम महात्माओं को डोल अपने पालकी में जोड़ करके लाओ और महात्माओं के कंधों पर बैठ करके आओ, ऋषि मुनियों के कंधों पर बैठ करके आओ, तब मैं तुम्हारे गले में वरमाला डालूंगी। नहुस ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर के आता हूं। ऋषि मुनि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? जाकर के ऋषि मुनियों से अनाप शनाप कहने लगा, चलो चल करके मेरी पालकी उठाओ, मुझे सची से विवाह करने जाना है।